Hello students, welcome to the maths class. In today's class, I am going to start a new chapter, that is operations on rational numbers. Now, the last chapter has been completed. I am not going to discuss review exercise because it contains nothing but the summation of questions from all the concepts that has been taught to you in the chapter. So what you have to do, you have to attempt questions on your own, and if in case you face any problem, you can ask me. So I am not going to discuss it here. You solve the questions. If you face any problem, you can ask me. Now with this, we are going to discuss new chapter today. So let us start. Operations on rational numbers. Basically what we will learn in this chapter is we will learn how to apply different operations on rational numbers. Operations means that is addition, subtraction, multiplication, division and many more. So हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें रेशनल नंबर्स में तरह तरह के ऑपरेशंस जब अप्लाई करने होते हैं तो वो कैसे किए जाते हैं और उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है. फर्स्ट टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स. कि हम रेशनल नंबर्स में एडिशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे अप्लाई करते हैं. सबसे पहले हम एडिशन का ऑपरेशन पढ़ेंगे. रेशनल नंबर्स पे एडिशन कैसे परफॉर्म होता है. So to add given rational numbers, we convert each of them with positive denominator. सबसे पहला पॉइंट क्या है, कभी भी कोई भी रेशनल नंबर दिया हो तो सबसे पहले उसमें चेक करते हैं कि क्या उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू है. अगर नहीं है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाते हैं. सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना कर ही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. सो अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम डायरेक्टली एडिशन शुरू कर सकते हैं. और अगर पॉजिटिव नहीं है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे. नाउ एडिशन में कुछ केसेस होंगे. सबसे पहले केस 1 डिस्कस करेंगे. व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम. केस 1 में होगा उन रेशनल नंबर्स का एडिशन हम लोग सीखेंगे जिनमें डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं. मतलब दो रेशनल नंबर्स अगर ऐड करने को दिए तो दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम वैल्यू कंटेन कर रहे हैं, सेम नंबर्स होंगे. लेट p अपॉन q एंड r अपॉन q बी टू रेशनल नंबर्स ऑफ सेम डिनोमिनेटर, देन p प्लस r अपॉन q इनका एडिशन कहलाएगा. क्या बोला गया है कि अगर दो रेशनल नंबर्स हैं, से मैंने कोई भी दो रेशनल नंबर्स लिए, p अपॉन q ले लिया, r अपॉन q ले लिया. यू कैन सी हियर इन बोथ ऑफ देम डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव दिए हैं और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम है, दोनों में q है ना. सो इस तरह के रेशनल नंबर्स जब दिए हो कि डिनोमिनेटर्स हमारे पॉजिटिव दिए हो और डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम हो, सेम नंबर्स हो, सो सिंपली उनको ऐड कैसे कर सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड करके अपॉन डिनोमिनेटर p प्लस आर अपॉन q. q सिर्फ लिखा क्योंकि दोनों में सेम ही डिनोमिनेटर, तो हमने q एज अ होल ले लिया. मूविंग ऑन, वी विल नाउ लर्न हाउ टू अप्लाई दिस ऑन क्वेश्चंस. आई हैव टेकन द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज. Here you were given two rational numbers 3/7 and -6/7 and you were asked to add both of them. रेशनल नंबर्स ये दिए, बोला गया रेशनल नंबर्स दिए, फिर भी अगर एक मिनट के लिए चेक करना हो तो रेशनल नंबर सबको पता है क्या होते हैं. वो नंबर्स जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे दोनों नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, है इस केस में, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है. 7 है, यहाँ भी 7 है, तो नॉट इक्वल टू 0 है. सो ये रेशनल नंबर्स हैं. अब हमें इन्हें ऐड करना है. सो हाउ वी विल ऐड देम इज, मैंने क्या बताया कि p अपॉन q और r अपॉन q के फॉर्म में दिया हो. देखो p अपॉन q, r अपॉन q, दोनों केस में डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव है. हमें यहाँ कंडीशन दी थी कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है लेकिन न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं. सो न्यूमरेटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती. डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव है, सो हमें वहाँ पे कोई वर्क नहीं करना है. नाउ व्हाट वी विल डू इज सिंपली ऐड अप द न्यूमरेटर्स अपॉन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर्स को ऐड किया, 3 प्लस विद इन ब्रैकेट -6 लिखा मैंने, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है 7 दिया है, 7 लिख दिया. अब 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 माइनस 6 अपॉन 7. अगेन हम सेइंग प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. जहाँ प्लस और माइनस दोनों साथ में दिया होता है, सो प्लस इंटू माइनस गिव्स माइनस. तो 3 माइनस 6 अपॉन 7, और 3 में से 6 माइनस करेंगे तो -3 बचेगा, क्योंकि हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं, स्मॉल वैल्यू से लार्जर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं. सो हमें माइनस के साइन के साथ मिलेगा जो नंबर ऑब्टेन हो. सो आई गॉट द आंसर एज -3/7 and this is the final answer of this question. So you can say how we solve the questions, how we add up the given two rational numbers together when the denominators are same. Okay, so here is another question I have taken. Here you can see
the given denominators are same, but in the first rational numbers the denominator has negative value, and you all must know and must be knowing ki that I said the denominator should be a positive value. So in order to make this minus 9 as a positive value, I have to multiply both numerators and denominator by same number such that it gives the positive value. 4/-9 जो है उसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव दिया है और ये कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए. सो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या किया, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया और एक ऐसा नंबर लिया कि जिसको मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ जाए. सो -9 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव 9 मिल जाएगा और उसी -1 से मैंने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया. सो आई गॉट द वैल्यू एज -4/9. नाउ 8/9, in case of 8/9 denominator has the positive value, so there is nothing to do with that. कुछ नहीं करना है उसमें. आप सिंपली जो -4/9 मिल गया उसको 8/9 में एड अप कर देंगे. सो -4 + 8 न्यूमरेटर्स का एडिशन अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर जो कि 9 था दोनों केसेस में, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी कर दिया. प्लस माइनस माइनस होता है और साइन हमेशा बड़ी डिजिट का लगता है. बड़ी डिजिट क्या है, 8. उसमें कौन सा साइन है, प्लस. तो साइन प्लस का लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 में से 4 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा अपॉन 9. दिस इज द आंसर. सो विद दिस केस 1 इज कंप्लीटेड. अब हम लोग केस 2 पढ़ेंगे. केस 2 में क्या होता है, एडिशन व्हेन डिनोमिनेटर आर डिस्टिंक्ट. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं, तब उस केस में हम कैसे एडिशन रेशनल नंबर्स का करते हैं. एक एक स्टेप पढ़ेंगे और उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे. आई हैव टेकन अ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करते हैं, मेक डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव. सब में यही पहले करते हैं, डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करते हैं. सो हियर इज द क्वेश्चन, यू कैन सी -2 एंड 2/7 को ऐड करना है. -2 के केस में डिनोमिनेटर नहीं दिया है और हमें पता है जब डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है तो हम डिनोमिनेटर क्या कंसीडर कर लेते हैं, 1. सो मैंने -2 का डिनोमिनेटर क्या कंसीडर कर लिया, 1 और 2/7 दिया हुआ है. नाउ यू कैन सी चेक द डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर्स दोनों केस में क्या है, पॉजिटिव है. सो हमें इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हमें पॉजिटिव चाहिए था. स्टेप नंबर 2, फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स. डिनोमिनेटर क्या है, 1 और 7. 1 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 आएगा. मैंने एलसीएम निकाल के नहीं दिखाया बिकॉज आई होप all of you are aware of taking out the LCM. So the LCM of 1 and 7 is 7. Now third step is find the equivalent rational numbers with LCM as the common denominators. अब आपको क्या करना है, इन दोनों रेशनल नंबर्स जो गिवन है -2/1 और 2/7, इनको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करने का मतलब है इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर को, कि जो डिनोमिनेटर हो वो हमारा एलसीएम वैल्यू जो आई है वो मिल जाए. एलसीएम वैल्यू 7 आई है ना. सो कुछ इस तरह से कन्वर्जन्स करने हैं कि यहाँ पे भी नीचे 7 आ जाए, यहाँ पे भी नीचे 7 आ जाए. सो पहले मैंने -2/1 को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज किया. सो मैंने -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो क्या मिल गया, -14/7, क्योंकि 2 7 जा 14, माइनस साइन कॉपी किया, 1 7 जा 7. डिनोमिनेटर 7 मिल गया, जो हमारा एलसीएम था 7 वो हमें डिनोमिनेटर में मिल गया. फाइन, प्लस क्योंकि मुझे ऐड करना है. अब दूसरा फ्रैक्शन रेशनल नंबर क्या है मेरा, 2/7. हमें डिनोमिनेटर 7 चाहिए, देखना इसमें डिनोमिनेटर ऑलरेडी 7 है. सो सिंपली इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज तो होता नहीं है. किसी भी डिजिट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज मिल जाती है हमें. सो मैंने क्या किया, 7 × 1 2 × 1. सो आई गॉट द रेशनल नंबर एज 2/7. Now -14/7 plus 2/7. Here you can see 1 has negative sign, but here is positive sign. So मैंने क्या किया, अपॉन न्यूमरेटर्स का एडिशन -14 + 2 अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर 7 आ गया है. 7 आ गया, मेरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में चेंज हो गया था. हमें कॉमन डिनोमिनेटर मतलब सेम डिनोमिनेटर्स मिल गया था 7. सो मैंने डिनोमिनेटर एज इट इज 7 कॉपी कर दिया. -14 + 2, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है. डिफरेंट साइन होती है तो क्या होता है, माइनस होता है. और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू की लगती है. बड़ी डिजिट कौन सी है, 14. उसकी कौन सी साइन है, माइनस. सो आई केप्ट माइनस है. 14 में से 2 माइनस होगा तो 12 बचेगा अपॉन 7. सो लास्ट क्या था, ऐड द रेशनल नंबर्स हैविंग सेम डिनोमिनेटर. सेम डिनोमिनेटर्स मिल गए थे, मैंने ऐड कर दिया, हमें फाइनल आंसर -12/7 मिल गया. सो लाइक दिस follow all these steps and you can take out the
addition of given two rational numbers whose denominators are different, having different denominators. So I hope you are clear with the addition operation over rational numbers. This is how you take out the addition of the given rational numbers when denominators are same, and another case is when denominators are distinct. There are different steps which you are asked to follow. You have to follow them and you can take out the values. So that's all for today. Thank you.